सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इसलिए आई हूँ कि आपने मेरी पिछली 5-6 वीडियो में देखा है कि मैंने आपसे कहा था कि अगजनी की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। अभी तो भूकंप की और बाढ़ जैसी भी संभावनाएं आनी हैं, लेकिन ये अग्नि का जो प्रकोप है यह बहुत ही बड़ा चल रहा है। जैसे पहले वैष्णो देवी में लगी, फिर लाजपत नगर में लगी और उसके बाद मेडिकल में लगी, सफ्दरजंग एयरपोर्ट पे लगी और आज जूतों की फैक्ट्री में आग लगी। तो जब यह घटनाएं सुनने को मिलती हैं न्यूज़ से तो मन बड़ा व्यथित होता है, दुखी होता है कि यह हमने क्या प्रेडिक्शन की थी और ऐसे क्यों हो रहा है। और सूर्य ग्रहण के बाद यह जो संभावनाएं हैं बहुत अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था चंद्र और सूर्य ग्रहण यह खगोलीय घटना है। और आपको मालूम है जब चंद्र ग्रहण होता है तब भी समुद्र की लहरें बहुत उछलती हैं और जब सूर्य ग्रहण होता है तो भी समुद्र की लहरें काफी ऊंचे उछलती है। और चंद्र ग्रहण के समय में जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनको काफी डिप्रेशन होता है और जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, अगर आपने पागल खाने में जाके देखा हो तो उन दिनों में उनको काफी दौरे पड़ते हैं। और सूर्य ग्रहण में जैसे गुस्सा आना, किसी की पिता की, अगर जैसे जैसे ग्रह बैठे हो वैसे वैसे होता है, पिता की मृत्यु होना, दादा परदादा ऐसे बड़ों की मृत्यु का योग बना होता है और उनकी ऐसे मृत्यु होती भी है 2-4-6 दिन पहले या बाद। यह तो देखो जिसकी आई है, चाहे वो सूर्य ग्रहण के पास जाए चाहे सूर्य ग्रहण से दूर जाए, मृत्यु तो मृत्यु है और ये प्रभु का लेखा लिखा हुआ है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। बाकी कुंडली से देख के अवलोकन किया जा सकता है कि इनकी आयु का कैसा योग बनता है। दूसरी बात, जो ये अगजनी की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए मैं अपने व्यूअर से बार बार यही बोलूंगी, आप अपने घर, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री का खास करके ध्यान रखें। जब आज जूतों की फैक्ट्री का मुझे मालूम लगा तो 4 दमकल की गाड़ियां वहां पे गई और अभी भी आग जो है वह भड़की हुई थी, आग को के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो जब ये ऐसी घटनाएं होती हैं तो मुझे YouTube पे आके बताना पड़ता है और कई तो क्लाइंट्स के ही मेरे पास फोन आ जाते हैं कि गुरुमा यहाँ आग लग गई, इधर ऐसे हो गया, इधर ऐसे हो गया। तो एक तो गर्मी का भी है, शॉर्ट सर्किट का भी है। और तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करूंगी कि आप इस चीज का ध्यान रखें, अपने बिजली के स्विच और जो मीटर है इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। इससे देखिए ज्योतिष का तो कोई मतलब नहीं है कि जो बातें मैं आज आपको बता रही हूँ यह हमारी घरेलू बातें हैं और उसी को ही लेके, क्योंकि जब ये घटनाएं होती हैं तो मुझे बहुत दुख लगता है। जब मेरे को मालूम लगा कि ऑल इंडिया मेडिकल की 9वीं मंजिल में आग लगी तो उस वक्त में ऐसे लग रहा था कि वहाँ मरीज ना हो या वहाँ के डॉक्टर ना हो, नर्स ना हो, किसी को भी ऐसा आघात ना पहुंचे। और प्रभु की दया से ऐसा हुआ भी। और सफ्दरजंग एयरपोर्ट के ऊपर जब मैंने आग सुनी तो आपको पता है कि जहाजों में पेट्रोल होता है तो ऐसे लगता है कि यह घटना बड़ा रूप ना ले ले। तो अभी हमारे को कुछ ऐसी घटनाएं देखने को तो मिलेंगी। और मैंने आपसे बोला था कि कोरोना का तो प्रकोप काफी कम हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने सरकार की मदद की, आप लोगों ने प्रिकॉशन लिया और आप लोगों की प्रिकॉशन से लॉकडाउन भी खुला, दुकानें भी खुली, लोगों के रोजगार भी खुले। तो मैं ये आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि इसी तरह प्रिकॉशन लेते रहें, मास्क पहन के रखें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ज्यादा बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही जरूरत हो, अगर आपको लगता है कि हमें बहुत जरूरत है और हमें निकलना ही है और हमारा बाहर
जाए बिना हमारा काम नहीं है, तो आप जरूर उस काम को करें। बाकी मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि हमें अपने दान पुण्य कर्म इनके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने दान पुण्य कर्म इनके ऊपर ध्यान देंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि जो ये आपदाएं हैं ये टल सकती हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग बोलते हैं कि जो लिखा है वो तो होके रहेगा। अगर जो लिखा है वो होकर रहेगा तो ये फूल, चंदन, माला, अगरबत्ती, जोत, ये सब चीजें क्यों बनी है? प्रभु की आराधना के लिए। हवन सामग्री ये क्यों बनी है? प्रभु की आराधना के लिए। कपूर, तो हम जब हम इन सब चीजों का उपयोग करते हैं और मंत्र जाप करते हैं, यह तो जरूर है कि जो प्रभु ने कलम में लिख दिया वो होनी है, लेकिन उसको हमारे को सहने की शक्ति मिलती है। दूसरा, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे मन से नेगेटिविटी निकलती है। नेगेटिव मतलब गंदे ख्यालात हमारे निकलते हैं और हमारे को ऐसे विचार नहीं आते कि हमने किसी का बुरा करना है। तो यह जो मेरी आज की वीडियो है सिर्फ अगजनी के ऊपर थी और एक छोटा सा कि आपको ध्यान दिलाने के लिए कि देखिए, अगर हमारे से कुछ ऐसी घटना का अवलोकन हो जाता है या हमारे मुख से ऐसे निकल जाता है तो ये हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, लेकिन ग्रहों का खेल और कुछ अदृश्य शक्तियां जो प्रभु से बहुत जुड़ी हुई हैं। और लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं आंख बंद करके कभी भी हमारा ना ध्यान लगा है ना लगेगा। अगर हम 24 घंटे अपने इष्ट को अपने मन में रखेंगे और 24 घंटे चलते फिरते हम उस इष्ट का ध्यान करेंगे तो यह शरीर हमारा शरीर नहीं रहेगा और हमारा ध्यान जो है अपने इष्ट के ऊपर होगा और हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जिस प्रकार बच्चा स्कूल से नहीं आता तो माँ का ध्यान बच्चे के ऊपर लगा रहता है, उसको सारे काम भूल जाते हैं और वो सिर्फ अपने बच्चे के आने की इंतजार करती है, चाहे ऑफिस से, चाहे स्कूल से, चाहे विदेश से। तो मतलब वो दिन गिनने शुरू कर देती है कि हाँ, विदेश से मेरे बच्चे को आने को इतने दिन रह गए। स्कूल से जब बच्चे को लेना होता है तो माँ पहले ही बस स्टैंड पे पहुंची होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? उस वक्त हमारा ध्यान कहीं नहीं होता, सिर्फ अपने उसी परिवार के सदस्य के ऊपर होता है। इसी प्रकार मैं आपको बताती हूँ, ध्यान करने की जो विधि है, आपका यह शरीर आपका शरीर नहीं रहेगा, आत्मा आपकी बाहर चली जाएगी। क्यों बाहर चली जाएगी? क्योंकि आपकी आत्मा अपने गुरु के लिए, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है, जो जाप है, उसके ऊपर हमारा अगर ध्यान केंद्रित है तो आप ये सोचो हमारा शरीर हमारा नहीं रहता। तो उस वक्त हमारा ध्यान जो होता है अपने गुरु के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं ध्यान क्रिया। और अगर हम 24 घंटे किसी काम को करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते अपने प्रभु का ध्यान करते हैं, तो समझ लो ये जो शरीर हमारी आत्मा है वो हमारे पास नहीं होती, हमारे गुरु के पास होती है और ये शरीर से बाहर होती है उस वक्त। मतलब ऐसे नहीं कि आत्मा निकल जाए तो आदमी के प्राण निकल जाए, मतलब हमारे विचार, हमारी सोच, ये सारी जो होती है परमात्मा से जुड़ी होती है। और जब तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो तो तुम्हारा किसी का मन दुखाने का नहीं करता, ना तुम्हारा दिल करता है कि हम किसी के लिए बुरा सोचें और ना ही तुम्हारा दिल करता है कि हम किसी को बुरा कहें। और तब हमारे विचार भी बदल जाते हैं, दान में चले जाते हैं, पुण्य में चले जाते हैं और किसी को खाना खिलाने में मतलब हमारा मन करता है कि हम ऐसे काम करें, क्योंकि गुरु की शक्ति हमारे अंदर प्रवेश हो रही होती है, हमारा ओरा बदल रहा होता है। और जब हमारा ओरा बदल रहा होता है तो आप ये सोच लो कि हमारे विचार भी बदल जाएंगे, हमारे कर्म भी बदल जाएंगे और हमारी पूजा पाठ भी बदल जाएगी। तो हमारे को, और जो ये मैं शंख बजाती हूँ, घंटी बजाती हूँ और डमरू बजाती हूँ, इसका भी एक लॉजिक है। मैंने आपको शंख का बताया था कि हमारे घर से नेगेटिविटी निकलती है। दूसरा, हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं और हमें लंबी सांस लेके शंख बजाना चाहिए। घंटी का भी एक कारण है कि हम घंटी बजाते हैं तो हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है, डमरू बजाते हैं तो तब भी हमारी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो हमारे को उसको भोले की याद आती है। जब हम मंदिर में जाते हैं, घंटियां बजती हैं और घंटे बजते हैं तो हम कहते हैं कि मंदिर से नेगेटिविटी निकल गई।
जब हम अपने घर में ये शंख बजाएंगे, घंटी बजाएंगे और डमरू बजाएंगे तो हमारे शरीर की नेगेटिविटी निकलेगी। जोत जलाएंगे और छोटा मोटा अगर हम महीने में 15 दिन में, पूरा मासी में, अमावस में अगर हम छोटा मोटा दान वो करते हैं, हवन करते हैं, तो भी हमारे घर की नेगेटिविटी चली जाती है। और जब हम ये सारे कार्य करते हैं तो जो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो देखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कार्य कर रहे हैं, और जो हमारे माता पिता कार्य कर रहे हैं तो बच्चे भी वही कार्य सीखते हैं और वही मंत्र बोलने शुरू करते हैं और वैसे ही काम करने शुरू करते हैं। तो आज मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि ये अगजनी की घटनाएं अभी प्रकोपित हैं और होंगी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 पे कांटेक्ट कर सकता है, और दूसरा 9999 4 बार 99338366 इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकता है 11 बजे से लेके 4 बजे तक। और जो भी किसी की प्रॉब्लम हो वो फोन से कांटेक्ट करे और फिर मैं उनसे बात करके उनकी कुंडली का अवलोकन करके और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होगी, जितनी भी मेरी समझ होगी, मैं उसके हिसाब से उनको बताऊंगी। और बाकी आगे आप अच्छे कर्म, दान धर्म कर्म इनकी तरफ अपना ध्यान लगाएं तो आप ये देखिए कि हमारा भारत एक सोने की चिड़िया दोबारा से कहलाएगा और ये कोरोना वरोना सब हमारे यहाँ से दूर हो जाएगा अगर हम प्रिकॉशन लेके और सरकार की गाइडलाइन पे चलते हैं। नमस्कार।